लोग क्या कहते हैं, इट इज ये रिजर्वेशन से है। तुम रिजर्वेशन से सिर्फ सीट दे सकते हो, रिजर्वेशन वो हमारी है कि हमने इतने मार्क्स लिए। अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा, जो भी कुछ है, जिस भी ताले की चाबी हमें चाहिए वो सिर्फ एजुकेशन है, आप उसी से उसको पा सकते हो। तो पहले हमारी कास्ट में बहुत छुआछूत होता था, अब बहुत आगे, अब पढ़ाई को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। पहले तो बस वही झाड़ू पोछा बर्तन बस इसमें रह जाते थे बच्चे, और आज आप खुद देख सकते हो कि हमारे बच्चे कहां से कहां पहुंच गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं दस टीवी इंडिया और इस समय मैं गढ़वाल भवन दिल्ली में मौजूद हूँ। तमाम आप देख रहे होंगे महिला यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, कुछ बच्चियाँ भी हैं हमारे। और ये जो वाल्मीकि समाज है, आज इनका योगेश्वर पर्व था यहाँ पर, जिसमें एजुकेशन को लेकर और धर्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हुई हैं। और जो इस पूरे आदि धर्म वाल्मीकि समाज के जो मुखिया हैं दर्शन रावण जी, उनकी मुहिम है लगातार एजुकेशन और धर्म के प्रति समाज को जागृत किया जाए। तो ऐसे में तमाम महिलाएं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने एजुकेशन को और धर्म को कितना जाना है अभी तक। क्या कहेंगे बेटा, अभी एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहोगे? यहाँ इस प्रोग्राम में आकर क्या लगा? Basically, Adarsh is dependent upon education only, and Adarsh is promoting education. As Sabji already said, that we are promoting here not graduation, we are promoting education. So only we are here promoting education, and Sabji is teaching us not only to have degrees, but also to have skills. That he already mentioned that students now should not only focus on education, like having degree, but they should also focus on right degree, the right way, the right path, right direction. So the right direction, the right path should be provided by the Sahabji only, the Adarsh team only. And I believe that education is an integral part, like for promotion, for everything, like for the growth of Adarsh as well. Education is very important. So we should focus on graduation, we should focus on education. And most importantly, here we focused about how the students will be promoted. Like many students came, like an income tax officer came here, and she. Some professor? Yeah, there were professors also. Tamsha Yogeshwari. Yes, Yogeshwari. She was also there, and she mentioned that education is important. So that's how we are promoting here education, and not only here. There are many seminars that Sabji already mentioned. But in the rural areas, there is a situation is very bad. If we seen in a blaze, the situation is not good for our women and girls. Okay. So what do you want? So see, the change will come slowly as the fight is so big. So the change will be from us only. If we'll start, then the village will start. The rural people will also start. So if the planning is started, for example, we are planning from here. For example, we started that on 22 of September. There will be a seminar in Lucknow and in Ludhiana. So that will be a change, and that will surely bring a change. So this is how we can promote. Okay. तो आप देख रहे हैं, ये वाल्मीकि जाति से ही है। आप देख सकते हैं परिवर्तन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शिक्षा की बात करूं तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे धार्मिक प्लेटफॉर्म देखे सभी जातियों के, और मैं सभी जातियों के धर्मों का सम्मान भी करती हूं, लेकिन आदि धर्म समाज आदर्श भारत वो एक प्लेटफॉर्म है जो पाखंडवाद को और अंधविश्वास को, नशा मुक्ति को बिल्कुल खत्म करके बेटियों को अग्रसर करता है एजुकेशन की तरफ। हो सकता है कि एक नॉर्मल औरत की बुद्धि उतनी एक्टिव ना हो, ना काम कर पाती हो। ये सिर्फ आदेश का ही प्लेटफॉर्म है जहां पर हमने ये जाना कि अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा, जो भी कुछ है, जिस भी ताले की चाबी हमें चाहिए वो सिर्फ एजुकेशन है, आप उसी से उसको पा सकते हो। तो हमारा इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। सुभानपुर चौक पंजाब में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है वाल्मीकि उपवन के नाम से, जो कि कोई मंदिर नहीं है, जहाँ पे आपको धूपबत्ती जलाना नहीं सिखाया जाएगा, वो हम बचपन में ही सीख जाते हैं। आपको कोई मंदिर की घंटी बजाना वहाँ सिखाया नहीं जाएगा, कोई श्लोक, कोई मंत्र वहाँ पे आपको सिखाया नहीं जाएगा। बीएससी नर्सिंग की जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पर तैयार हो रही है आने वाले 5 साल बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। कोरोना काल ने हमें जीना सिखा दिया, क्योंकि मौत से रूबरू रहे हम। तो दो चीजें कभी बंद नहीं होती, तेल साबुन चाय पत्ती उसकी दुकान, और मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल शॉप वगैरह। तो बीएससी नर्सिंग हमारी बेटियों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वो परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण साहब जी की बड़ी सोच और उनके कर कमलों द्वारा ही बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा
उदाहरण भारत में आने वाले समय में होगा। लेकिन मैम अभी भी लोग हैं कई सारे घंटे बजाने में व्यस्त हैं। सर देखिए, आप एक व्यक्ति विशेष पर काम कर सकते हैं, आप पूरी जनरेशन पर एक साथ काम नहीं कर सकते। आप अपने जैसे ढूंढ बदलाव तो हो रहा है। सर, बदलाव बिल्कुल हो रहा है, बदलाव होगा। सोच पे डिपेंड करता है ना, हमारी सोच कहाँ तक जाती है, तो बदलाव तो हो ही रहा है। जब आज यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं थी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बदलाव है। नहीं तो संडे के दिन हम काम वाली बाई बन के रह जाते हैं। लेकिन सोच बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोग उस पाखंडवाद को छोड़ रहे हैं। मैंने कहा है, रिपीट अगेन माय वर्ड, के पाखंडवाद, पाखंड मुक्त, नशा मुक्त, अंधविश्वास मुक्त समाज की स्थापना करने में लगे हुए हैं रावण साहब जी। क्या कहेंगे मैम, कितना परिवर्तन आपके हिसाब से कितना परिवर्तन हुआ है? बहुत कुछ आगा जी। बताइए। हम तो क्या-क्या बाल में थोड़ा आके zoom करो बहुत मैडम जी। सुख है, शांति मिली है बहुत अच्छी हमको। बस इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए समाज में भी भक्ति वगैरह होती है, ये सब होती पाखंड है, होते हैं। सबको हम जाते हैं, हम कुछ सीखते हैं उनसे भी और उन्हें समझाते हैं। कितना बदलाव हुआ है अभी तक? मतलब बहुत कुछ हो गया। जी तो देखिए एक गुड़िया और है हमारे साथ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमारी समाज ने बहुत बदलाव करा है। पहले इधर देखकर बोलिए जी। पहले हमारी कास्ट में बहुत छुआछूत होता था, अब बहुत आगे, अब पढ़ाई को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। पहले हमारे कास्ट के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता था स्कूल में, अब हमारे कास्ट के बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सी फील्ड में हैं वो। तो क्या लक्ष्य है आपका? मेरा तो लक्ष्य अभी तो मैं बीए फर्स्ट ईयर हूँ, मैं अभी एग्जाम दूंगी, मेरा जुलाई में एग्जाम ही है, अभी 10 तारीख का गया है, तो अभी तो मैं ओपन से बीए। अच्छा, बच्चों के अंदर एक हीन भावना होती है कि मतलब यार मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ, दोस्त यार पूछ देंगे मैं क्या बोलूंगा, तो उस टाइप का रहता है आप जब कॉलेज जाती हैं? जी नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम क्लियर ही बता देती हूँ कि मैं हाँ कि वो वाल्मीकि समाज से हूँ। वैसे आधे जो हमारे साथ की भी ना, वो भी कुछ बोलने में शर्माती हैं, फिर मैं अपने दोस्त को बोलती हूँ ऐसा मत सोचा करो, आप प्राउड करो कि आप वाल्मीकि हो। क्यों करे प्राउड, थोड़ा बताओ, 2-4 इतिहास वगैरह कुछ पता है आपको? इतिहास में तो अभी जुड़ी हूँ इतना कुछ। हाँ। हमारे वाल्मीकि हाथ में कलम है, तो हमें पढ़ाई में और आगे बढ़ना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए कि हम नीची कास्ट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बस इतना बताओ, डरो मत, बदलाव हुआ है कुछ? बहुत बदलाव हुआ, बहुत ज्यादा। आप देख ही रहे हो, पहले बच्चों को पीट पीट के स्कूल भेजते थे, अब अपने आप जाते हैं। अब अपने आप जाते हैं। हमारे इतने बच्चे भी आगे पहुंच रहे हैं। पहले तो बस वही झाड़ू पोछा बर्तन, बस इसमें रह जाते थे बच्चे, और आज आप खुद देख सकते हो कि हमारे बच्चे कहां से कहां पहुंच गए हैं। और हम गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम वाल्मीकि हैं, हम वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि हैं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। गर्व किस चीज का है वाल्मीकि? देखिए, गर्व की बात हम करेंगे कि पृथ्वी का पहला ग्रंथ महाकाव्य महारामायण रचयिता परमात्मा दयावान वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने राजा रामचंद्र के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व रामायण की रचना की। उनका पूरा जीवन का जो वृत्तांत था वो ग्रंथ के जरिए बनाया, और सबसे पहले कलम के ज्ञाता रहे हैं सृष्टि रचयिता प्रभु दयावान वाल्मीकि जी। किसी भी भगवान के हाथ में कलम नहीं है। ये इशारा करता है इस चीज को कि ये शिक्षित पढ़ी लिखी कौम है, बशर्ते के बीच में भटक गए कहीं। ठीक है, तो हमें इसलिए गर्व है कि हम जिस भगवान के आराध्य हैं, जिसको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके हाथ में कलम रही है। कोई तीर तलवार भाला कुछ छुरा कुछ ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो संसार में अगर आप गर्व करेंगे तो परमात्मा दयावान भगवान वाल्मीकि जी पर, जो कलम के गाता है, रामायण के रचयिता हैं। सेकंड, जिस संविधान से ये भारत देश चलता है, संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके हाथ में भी कलम है। थर्ड, अब आपके सामने ओपिनियन है कि आपने आदि धर्म गुरु दर्शन तनावण साहब जी को देख ही लिया, उनके हाथ में भी कलम है। तो एक तो हमारे आराध्य रहे और 2 ऐतिहासिक पुरुष इस कौम में रहे हैं, इसलिए हम गर्व से कहते हैं, गर्व से कहिए हम वाल्मीकि हैं। तो आपने सृष्टि को अभी सुना था, सृष्टि लगातार इंग्लिश में बात कर रही थी, बड़ी बात है। सृष्टि थोड़ा सा तमाम बच्चों को बताएं, क्योंकि वो तो इंग्लिश इतनी समझेंगे नहीं जो दूर दराज गाँव में रह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी आप? मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन बहुत मस्ट है, आप उसे ही करें। और हमेशा कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम उसने बीए करा तो हम भी बीए ही करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अपनी स्किल्स को जानो, अब कि हम किस में बेहतर हैं उसमें करो, अच्छे से पढ़ो, और हो सके तो उन लोगों से राय लो जो तुम्हारे खुद के हैं, दूसरों से राय लेने से अच्छा, बिकॉज वो रॉन्ग गाइड करेंगे। हुआ क्या था कि एग्जाम्पल है कि मेरी क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था रिजर्वेशन से, बट आई एम द टॉपर ऑफ माई यूनिवर्सिटी। यस, आई स्कोर्ड 9.6 CGPA रिसेंटली मेरी है, अभी 5th सेमेस्टर की 6th का रिजल्ट नहीं आया है, बट
लोग क्या कहते हैं, इट इज, ये रिजर्वेशन से है, तुम रिजर्वेशन से सिर्फ सीट दे सकते हो, रिजर्वेशन वो हमारी है कि हमने इतने मार्क्स लिए। सो इस ये भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे व्हेन, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कभी किसी स्कूल कॉलेज में जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो आता है। सिर्फ हमें फिजिकली हैरेस नहीं किया जाता, मेंटली बहुत ज्यादा हैरेस कर दिया जाता है। ये बात जैसे उन्होंने कही थी कि फिजिकली तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सबसे ताकतवर कौम है, बट हाउ वो हमें मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारी जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी ऐसा होगा कि हम वो भी चिढ़ने लगेंगे, उनके अंदर भी एक जेलस वाली फीलिंग आ जाती है, और मेरे साथ हुआ है, इसलिए आई नो दैट। तो बस यही है कि थोड़ा सतर्क रहें, अपनी संगति अच्छे से चुने, एजुकेशन पे ध्यान दें, दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। जी, तो ये देखिए सृष्टि थी और तमाम आपने महिलाओं को सुना। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि वाल्मीकि कम्युनिटी की तमाम ये महिलाएं और बेटियां बदली हैं या अभी और वक्त चाहिए।